चांदनी रात का राज जो कभी किसी को पता नहीं चला। शुरुआत चांदनी रात थी। गांव की कच्ची सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर सन्नाटा छा जाता। चांद अपनी पूरी रोशनी में आसमान में चमक रहा था और हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को झकझोर रही थी। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के बीच एक राज दबा हुआ था जो किसी को पता नहीं था। एक राज जो बरसों से चांदनी रातों से जुड़ा था। ये कहानी है साधु की, एक ऐसी लड़की जिसकी हंसी सबको खुशियां देती थी, लेकिन आज उसकी खामोशी गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गई है। दिन में तो वो कम ही दिखाई देती थी, लेकिन रात में चांद निकलते ही वो अपने घर के आंगन में अकेली निकल आती और आंखों में आंसू लिए आसमान को देखती। वह अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती। बचपन की मासूमियत सदफ गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ती थी और सब कहते थे कि वो शहर जाकर बड़ा नाम करेगी। उसके सपने बड़े थे और दिल कोमल। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। दरअसल मैं अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें हाथ में लिए चांद को देखती और सपने देखती रहती थी। माँ, एक दिन मैं कोई बड़ा मुकाम हासिल करूंगी। लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे और मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। माँ हंसी और बोली, बेटी बस खुश रहो, बाकी सब वक्त के हाथ में है। सदफ की हंसी गांव की पहचान बन गई थी। सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन किस्मत की काली लकीर उसकी जिंदगी के पन्ने पर बड़ी खामोशी से लिखी जा रही थी। पहला झटका। एक प्रेम कहानी। वो जवानी के दिन थे। गांव में एक नए शिक्षक आए। उनका नाम जहीर था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शहर से लौट आए और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। उनका अंदाज निराला था। वे धीरे से बोलते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। सदफ के दिल में एक अनजानी हलचल शुरू हो गई। किसी को पहली बार देखते ही वो चुप हो जाती और किताब खोलकर भी पढ़ नहीं पाती। जहीर भी सदफ की मासूमियत और चमकती आंखों के आगे बेबस था। उनका प्यार खामोशी से बढ़ने लगा। किसी को पता नहीं चला, लेकिन चांदनी रातें दोनों के लिए एक दूसरे की यादों की निशानी बन गईं। जब भी चांद निकलता, सदफ अपने कमरे की खिड़की से आसमान को निहारती और मन ही मन जहीर के नाम की दुआ करती। एक रात जहीर ने पहली बार कहा, जरूर, अगर यह चांद हमारा राज छुपा सकता है तो हमें हमेशा साथ रखेगा। सदफ मुस्कुराई और बोली, चांदनी रातें हमेशा हमारी रहेंगी, किसी को उनका राज पता नहीं चलेगा। टूटे सपने। प्यार खूबसूरत था, लेकिन हालात बेरहम थे। जहीर के परिवार ने शहर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नहीं, गांव की लड़की स्वीकार नहीं हुई। वो चाहते थे कि जहीर किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करे ताकि व्यापार में फायदा हो। जहीर ने विरोध किया, लेकिन एक दिन वो अचानक गांव छोड़कर चला गया। कोई लाइन नहीं, कोई संदेश नहीं। सद की दुनिया बिखर गई। उसकी नजरें दिन रात दरवाजे पर टिकी रहती। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि साद ने धोखा दिया है, कुछ ने कहा कि प्यार बेवफा था। लेकिन सदफ का दिल जहीर के प्यार से अभी भी खाली नहीं है। वो हर रात चांद को देखती है और धीरे से कहती है, काश मैं एक बार वापस आ पाती। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दूसरा इम्तिहान, रिश्ता और समाज। सदफ बूढ़ी हो रही थी। गांव वाले बार बार कहते थे कि मेरी बेटी की शादी कर दो, लेकिन सदफ के माता पिता उसकी खामोशी देखकर परेशान थे। आखिरकार एक दिन जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी गई। सदफ ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। अपने दिल की सुनने के बजाय उसने किस्मत के आगे सिर झुका दिया। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन इस शादी ने उनके दिलों के जख्मों को भरने के बजाय और गहरा कर दिया। पति कठोर है और हर बात पर गुस्सा हो जाता है। सदफ सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती रही। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। एक दिन उसने चांदनी में फिर से आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा चांद अब मुझसे डरता है। रहस्य की नींव। साल बीत गए। सदफ का पति उससे प्यार तो नहीं करता था, लेकिन जिम्मेदारियां जरूर देता था। बच्चे हुए, घर का बोझ बढ़ता गया और उसकी अपनी ख्वाहिशें कहीं दफन हो गई। लेकिन एक राज हमेशा उसके दिल में बसा रहा, जहीर का नाम, उसकी यादें और वो चांदनी रातें। कभी कभी रात में एक गौरैया चुपचाप आंगन में आ जाती, झूले पर बैठकर आसमान की ओर देखती। उसके आंसू चुपचाप गिरते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये आंसू क्यों थे। बच्चे सोचते कि माँ थकी हुई है, पति सोचता कि यह उसकी कमजोरी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चांदनी रात अपने भीतर कोई राज छुपाए हुए है। आखिरी मोड़। समय का पहिया घूमता रहा और सदफ बूढ़ी होती गई। उसके चेहरे की झुर्रियाँ उसकी जिंदगी की कहानी बयां करती थी, लेकिन जब भी वो चांद को देखती, उसकी आंखों में वही चमक होती। एक रात जब सब सो रहे थे, सदफ ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, जहीर।
मैंने अपना वादा निभाया, चांदनी में हमेशा तुम्हें याद किया, अब मैं आ रही हूँ। सुबह जब बच्चे जागे तो सदफ अपने झूले पर सो रही थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखें चांदनी रात को देख रही थी। अंत चांदनी रात का रहस्य गांव वालों ने सदफ को दफना दिया, लेकिन उसके बाद ज्यादातर लोगों ने देखा कि जब भी चांदनी रात होती, उसके घर के आंगन में झूले हिलते थे। लोग कहते थे कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन सब जानते थे कि यही सच्चाई का राज था। ये राज कोई नहीं जानता था, लेकिन इस खामोशी और